फैमिली, कैसे हो आप सब? राधे राधे, राम राम सभी को। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। और हम भी भगवान से यही दुआ करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त बने रहें अपनी अपनी ज़िंदगी में। और बज गए हैं 3:15 हो चुके हैं। आज मंगलवार है दिन। और मेरे बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, तो मैं बच्चों का ही इंतजार कर रही थी कि भाई बच्चे मेरे आ जाए तभी मैं ब्लॉग स्टार्ट करूं। और ये गए थे 2 दिन पहले घाट सावरिया सेठ, सॉरी। तो आज तो शाम को आए हैं, तो उसके बाद में मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। और मेरे लिए लाए हैं कुछ गिफ्ट। उन्होंने फ़ोन लगा के बोला था कि कुछ लाऊं, लेकिन हमने मना कर दिया, कुछ भी नहीं चाहिए हमको, सभी चीज़ें कुछ मत लाना। लेकिन फिर भी पता नहीं उनका दिमाग चला, उनको कुछ लगा होगा कि भाई ये चीज़ इसके पास नहीं है। तो बहुत कीमती गिफ्ट है वो मेरे लिए। तो क्या लेकर आए हैं वो मैं आप लोगों को आगे वीडियो में दिखाती हूँ। बस बच्चे थोड़ा सा कपड़े चेंज कर ले, और आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को नए रूप में नज़र आ रही होंगी। जो कि टोपा मैंने लगा रखा है। तो टोपा मैंने इसलिए लगा रखा है, और मेरा सिर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। और मैं हमेशा टोपा लगा के रखती हूँ, लेकिन बहुत वीडियो में नहीं आ पा रही थी मैं कि टोपा लगा कर। लेकिन अभी मेरा 3 दिन से इतना सिर दुख रहा है, लेकिन फिर भी मैं कंट्रोल कर रही थी, लेकिन आज मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। और मुझे सिर के वजह से टोपा लगाना ही पड़ा। तो मैंने लगा रखा है टोपा। और मैं टोपा में कैसी लग रही हूँ मुझे बताइएगा। और टोपा भी मेरा नहीं लगा रखा है, इनका लगा रखा है। जो मेरा टोपा है ना, वो कसाता नहीं, ऊपर जाता है। तो वो मैंने नहीं लगा रखा, और ऊपर उसमें फूल है तो वो अजीब सा लगता है। और इनका टोपा बहुत मस्त है। तो ये वाला टोपा मैं लगा कर रखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और मफलर रख रखा मैंने ये जो कि गर्दन में लपेटते हैं स्टाइल में, वो वाला। तो अभी थोड़ा सा लेटी हुई थी, तो बस उठ के बैठे हो गए। और फटाफट से आप लोगों को दिखाते हैं मुझे क्या गिफ्ट मिला। और प्रसाद भी आप लोगों को सावरिया सेट का खिलाती हूँ मैं। सबसे पहले खा लीजिए आप सावरिया सेट का प्रसाद। तो प्रसाद में क्या क्या चीज़ें ये देखिए। प्रसाद में मठरी, जो कि मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, स्पेशल मेरे लिए आई है। और आधी मैं खा चुकी हूँ, फिर आप लोगों को खिला रही हूँ। तो सबसे पहले खा लीजिए मठरी, ये देखिए। और उसके बाद में लड्डू। तो लड्डू में झूठा नहीं किया, 2 थे, खाली फूट गया तो ये है लड्डू। तो लड्डू खा लीजिए। तो सावरिया सेट का प्रसाद किस किसने खाया, और ये सावरिया सेट जरूर लिख कर जाइए। सावरिया सेट की कसम है आप लोगों को। पूरा वीडियो ब्लॉग पूरा देखिएगा मेरा, और लड्डू खाइए। तो ये चीजें हो गई है। लड्डू भी खिला दिया आप लोगों को, मठरी भी खिला दिए। और उसके बाद में स्पेशल जामफल, जो कि 100 रुपए किलो के वहीं से लाए हैं। और बोल रहे थे बीज नहीं निकलेगा, तो अब हम देखते हैं कि बीज निकलता है या नहीं। तो इसको हम काटे के बाद में मेरे लिए क्या गिफ्ट आया है स्पेशल, वो देखते हैं। मुझे बहुत ज्यादा दिन से मतलब मैं उस पर देखती थी मीशो पर कि मुझे ये चाहिए, लेकिन मैं मंगवाती नहीं थी। लेकिन आज फाइनली आई, पता नहीं भगवान ने सुन लिया, फिर उन्होंने सोचा कि इसको चाहिए तो इनके हाथों से ही जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो मेरे लिए लाए सिंदूर, जो कि बहुत ज्यादा कीमती है मेरे लिए। ये गिफ्ट क्या, ये तो सभी औरतों के लिए बहुत कीमती होता है। तो सिंदूर है, ये कत्थई कलर का, जो कि मैं पहले लगाती थी। अभी रेट चल गया, जमाने के साथ में हम थोड़ा सा बदल गए हैं, तो वही चीज है। ये देखिए। और ये है मेरी सिंदूर की डिब्बी, जो कि औरतों के लिए कितना बड़ा गिफ्ट होता है। अगर पति ले आए तो ये आप लोग समझ सकते हो कितना बड़ा गिफ्ट हमारे लिए होता है। तो इसको हम खोलकर दिखाते हैं पास से, किस तरीके से खुलेगा, किस तरीके से रहेगा। तो ये सबसे बड़ा मेरे लिए अनमोल तोहफा है। पूरी जिंदगी में सबसे बड़ा अनमोल तोहफा मेरे लिए आया, और मेरे पति ने दिया है। तो इससे बड़ी कोई बड़ी चीज हो नहीं सकती। बस हम इसमें सिंदूर भरेंगे और इसमें लगाया करूंगी, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी इसकी। तो ये मेरे पास आ चुकी है। तो चलिए पास से दिखाते हैं। ये देखिए, इसको खोलकर मैं दिखाती हूँ। कुछ इस तरीके से है। तो कितनी सुंदर सी है डिब्बी, मुझे बहुत प्यारी लगी है। और मतलब खुशी भी बहुत हुई, लेकिन मैंने उनके सामने खुशी नहीं जताई है। और कितनी प्यारी है ये देखिए। बस इसमें हम सिंदूर भरेंगे, और लग भी बहुत आसानी से जाती है, और खुल भी बहुत आसानी से जाती है। और ये वाला सिंदूर है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप लोग बताइएगा कि किस किस को पसंद आई हो ये, किस किस को नहीं। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। और मुझे खुशी भी बहुत ज़्यादा हुई है। और अब हम लोग इस जामफल को काट कर दिखाते हैं कि कितना सच्चाई है इसमें, कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं। तो कहती है औरतें को इस तरीके से फल नहीं काटना चाहिए, लेकिन काटना तो काटना ही होता। कहते जब औरतें इस तरीके से फल काटती, कोई सा भी फल होता है, बीमार होती है, लेकिन हम काटेंगे। और बोल रहे थे एक भी बीज नहीं निकलेगा, लेकिन अब देखते हैं। दुकान वाले भैया ने बोला होगा कि बीज नहीं निकलते, पर ऐसा नहीं होता कि जामफल में बीज ना निकले। पर हाँ, सच में ही जैसे और जामफलों में बीज निकलते हैं वैसा नहीं है। बहुत प्यारा निकला है जामफल, नहीं है सच में ही 2 4 10 बीज होंगे, तो इतने तो चलते हैं। ये देखिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा बीज निकलते हैं। ठीक ठाक निकला है। और हम काट लेते हैं, और नमक मिर्च मिलाकर फिर आप लोगों को खिलाते हैं। देखिए मैंने काट ली है, और बस इसमें काला वाला नमक जो होता है वो डालेंगे, और फिर आप लोगों को खिलाते हैं। और मेरा सामान बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहा है, तो उसको जल्दी दे देते हैं, आप लोगों को खिला देते हैं। तो ये देखिए, खाइए और बताइए सच में सही कहा कि जामफल में ज़्यादा बीज नहीं है, तो बहुत सारे बीज निकलते हैं, कम निकले हैं बीज। और मैं खा करके आप लोगों को दिखाती हूँ, और आप लोग भी खा लीजिए। सावरिया सेठ के प्रसाद तो हर कोई खाता है, लेकिन जामफल कोई नहीं खाता। तो हम लोग खाकर देखते हैं। सच में यहाँ जामफल जैसा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है जैसे नारियल खाते हैं, चटक खाते हैं, उस तरीके से लग रहा है। मज़ा ही आ गया।
यहाँ पर ना ये चिड़िया दोनों ही चिड़िया दोनों टाइम पानी पीने के लिए आती है, तो मैं गिलास से भर देती हूँ या फिर नली से भर देती हूँ, फिर पीने के बाद इसको क्या हो गया पता नहीं, कितनी देर तक चिल्ला रहा है, देखो तो पता नहीं क्या कह रहा, कन्नू देर से कह रहा कुछ, ची 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 चिल्लाए जा रहा। और उसके बाद मैं आ जाती हूँ, यहाँ दिया बाती का टाइम हो गया था, तो दिया बाती कर लेते हैं फटाफट से। और थोड़ी देर कन्नू भी खेल लिए बाहर, तो उसको भी फिर मैंने बुला लिया है। और यहाँ पर लड्डू से बातें कर रही हूँ मैं, तो मुझे लड्डू से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। और मैं मतलब है ना, घर में अगर किसी से भी नहीं करूँगी बात तो चल जाएगा, अगर लड्डू मेरा गुस्सा हो जाए ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। लड्डू से बातें करती हूँ, और लड्डू आज गुस्सा हो रहा है क्योंकि आज मैं रोज़ रोटी सब्ज़ी खिलाती हूँ, आज लड्डू से मैंने मना कर दिया, आज तेरे को रोटी नहीं खिलाएंगे, प्याज वाली सब्ज़ी मैं बनाऊँगी तो और कुछ खाना। तो देखो माचिस नहीं जलाने दे रहा है कि भाई मैं तो गुस्सा हूँ और अब दिया भी नहीं जलने दूँगा। तो बड़ी मुश्किल से माचिस से दिया जलाने लगती हूँ, फिर बुझ जाता है, फिर बड़ी मुश्किलों से 4-5 तीली जब जल गई हमारी, तब कहीं जाकर दिया लगा हमारा। और मैं भी सिर खुजाने लगी थी कि भाई क्या करूँ, मतलब इतनी देर हो गई, लड्डू मत गुस्सा मत कर तो दिया ही नहीं लग रहा। दिया फिर बड़ी मुश्किल से लगाया, लड्डू लगने दे, फिर उससे बातें करी तो फिर उसने लगने दिया। तो ऐसा किस किस के साथ होता है, लड्डू कौन कौन को परेशान करता है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फिर उसको किया मैंने लाड़ अच्छे से, तो लाड़ करने के बाद मैं बाहर तक घुमा कर लाई हूँ, लाड़ कर लाई हूँ, फिर उसको बिठा दूँगी तो अब गुस्सा नहीं होगा हमारा लड्डू। और एक हमारी चिंकी है, उसको भी बहुत ज़्यादा लाड़ का ज़रूरत है, लाड़ उसको करना पड़ता है और इसको भी हमको लाड़ करना पड़ता है। तो अंदर का हमारा दिया बाती हो गया था और अब बाहर का कर देते हैं। ज़्यादा अंधेरा तो नहीं हुआ था, लेकिन मैं अंधेरे से पहले ही कर देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है टाइम से हो जाए हर एक चीज़ तो बढ़िया लगती है। उजाला ही था। तो यहाँ पर करेले की भुर्जी बन रही है जो जो कि इन्होंने रख रखा था। करेले का नंबर आ गया तो दाल बनाऊंगी। और इन लोगों को, बच्चों को तो करेले पसंद बिल्कुल भी नहीं है, तो इनके लिए करेले स्पेशल लाए थे, इसीलिए 4-5 करेले लाए क्योंकि करेले किसी को भी पसंद नहीं है घर में। तो करेले इनके लिए बना देते हैं और दाल हो जाएगी, करेले हो जाएंगे, जिसको जो खाना होगा वो खा लेगा। तो फटाफट से हम इनको काट लेते हैं करेलों को, फिर मिलते हैं आप लोगों को। और फिर उसके बाद में फ्रिज में जो था वही मैं बनाने लगी हूँ। यहाँ पर फटाफट से बना लेते हैं। हरी मिर्च और प्याज मैंने दोनों रख रखे हैं, और प्याजों को मैंने खूब धो लिया, फिर भी मेरे आंसू आना बंद नहीं हो रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो जाती हूँ। तो करेले और दोनों ही चीज़ें मैं बना रही हूँ यहाँ पर। तो दोनों ही काम मेरे रेडी है, और पता नहीं मुँह में क्या ले लिया, क्या खा रही हूँ मुझे भी याद नहीं है। जब एडिट कर रही हूँ तो मुँह मेरा बकरी की तरह चल ही रहा है। इधर कढ़ाई रख दिए और इधर दाल के लिए कुकर रख दिए, इधर करेले बनेंगे, इधर दाल बनेगी। तो दोनों ही चीज़ें एक साथ बना कर रख दूँगी। रोटियाँ मैं चूल्हे पर बना कर ले आऊँगी,
क्योंकि मक्के की रोटी बनाऊंगी तो चूल्हे पे अच्छी लगती है। तो ये हरी मिर्च, टमाटर और करेले, प्याज और इधर दाल मैंने रख ली है, सभी चीज़ें जो जो मुझे चाहिए। तो यहाँ पर दाल में झोंका लगा देते हैं फटाफट, और डायरेक्ट दाल में बना रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छी बनती है इस तरीके से भी। तो जल्दी जब होना हमको तो इस तरीके से बना लो। तो यहाँ पे जीरा, हींग, राई मैंने डाल दी और ऊपर से डाल दी खूब सारे प्याज, और थोड़ी सी डाल देंगे हम हरी मिर्च, और इस तरीके से दाल झोंक देती हूँ। और अभी कड़ी पत्ते नहीं लाए, कड़ी पत्ते भी ले आते तो और सोने पे सुहागा हो जाता, लेकिन शाम हो गई थी, फिर मूड बदल गया। टमाटर में नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और गरम मसाला मैं डाल लूँगी। ये चीज़ें नॉर्मल जो बेसिक से मसाले हमारे होते हैं वही। और ये इंडक्शन पे इतनी तेज़ चलता है ना, तुरंत के तुरंत प्याज जल जाते हैं। अगर 2 सेकंड नहीं देखो ना, उसी में ही आँख पर रुके में मतलब जल जाता है। बहुत तेज़ चालू है, कम पे करके रखो तो कम पे ही। और मैंने टमाटर के साथ ही मसाले रखे थे, वो भी डाल दिए, और थोड़ा सा पानी डालकर मसालों को अच्छे से भूंज लेंगे। क्योंकि दोनों ही, कढ़ाई भी चल रही है हमारी, इंडक्शन भी चल रहा है कुकर का, तो दोनों ही काम हमारे चल रहे हैं। तो हमें 4 हाथों से काम करना पड़ेगा, 2 हाथों से नहीं करना पड़ेगा, 2 हाथों से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर हमारा मसाला जब तक भूनता है, जब तक हम जीरों को झोंक देते हैं, जीरा, करेले झोंक देते हैं फटाफट से। तो यहाँ जीरा और हरी मिर्च, प्याज डाल दिए, ऊपर से करेले भी डाल दिए, फिर मिक्स करेंगे हम। और आज मैंने करेले इतने अच्छे बनाए थे ना, मेरे बच्चे कभी भी नहीं खाते, लेकिन मेरे बच्चों ने करेले खाए और बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो करेले झोंकने के बाद में यहाँ मैंने दाल डाल ली थी, कैमरा चालू नहीं हो पाया कोई गलती की वजह से। और 2 कटोरा भरकर मैं पानी डाल दूँगी और 1 सीटी में लगा लूँगी, और हमारी दाल बनकर रेडी हो जाएगी। और बहुत अच्छी दाल बनी थी सच में ही। जब मैं ऐसे बनाती हूँ ना तो वो दाल इतनी अच्छी नहीं लगती जब जितनी अच्छी ये लगती है। तो यहाँ पर हमारे करेले भी लगभग लगभग भुन चुके थे, ज़्यादा नहीं भूंजना है, हमें कम ही भूंजना है। और उसके बाद में हम इसमें डाल देंगे बेसन। तो बेसन वाले करेले भुर्जी मैंने बनाई थी। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैं जितना अच्छा गैस करने की कोशिश करती ना, उतना ही मुझे कुछ ना कुछ गंदा हो ही जाता है। बेसन 2 चम्मच डालने के बाद में अच्छे से इसको भूंजेंगे जब तक इसका कच्चापन ना जाए। और जब थोड़ा बहुत करेले का भी कच्चापन है वो भी चला जाएगा, और प्याज का और करेले का भी कच्चापन चला जाएगा, बेसन का भी चला जाएगा। और इसमें हम थोड़े थोड़े जो भी हमारे बेसिक से मसाले होते हैं, हल्दी पाउडर, मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर, नमक, यही हम डालेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे। और बस इसको भूनने देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में ये बनकर रेडी हो जाएगी, क्योंकि करेले लगभग लगभग सिक ही चुके हैं हमारे। तो यहाँ पर खिलाकर भी दिखाऊंगी, कन्नू और हम दोनों टेस्ट करेंगे किस तरीके से बनी थी। ये देखिए, इस तरीके से कुछ भुर्जी बनकर तैयार हो गई। और वास्तव में मैंने भी नहीं सोचा था इतनी अच्छी ये बनेगी। मैंने भी है ना, मतलब पहली बार ही ट्राई किया है। ट्राई घर पर हमारे बनाते रहते, लेकिन मैं सोचती थी अरे बार रहने दो, नॉर्मल से ही करेले ठीक है। लेकिन हम सभी को पसंद आई, मतलब हर बार करेले बच जाते थे, लेकिन इस टाइम पे झगड़ा कर करके मांगे सभी नहीं। और यहाँ पे जा रही हूँ मैं चिंकी से मिलने। आज चिंकी घर नहीं आई, पता नहीं क्या हुआ चिंकी को। तो मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे भी नहीं मिली थी मुझे। और ये ललिया का भाई खड़ा है, जो कि मैं इसको रोटी दे चुकी हूँ, लेकिन फिर भी ये इतने ढेठपना मारता है, मेरे को मारने दौड़ रहा है। मैं ही रोटी खिलाती और मुझे ही मार रहा है। तो फिर मैं इसको चाले लगाकर फिर जाऊँगी, पर मुझे ऐसा लगता है कहीं धक्का मुक्की कर दी तो फिर मेरे भी हाथ पैर टूट जाएंगे। वैसे टूटी हुई हूँ मैं तो हर जगह से, क्योंकि इस नए मकान में आया जब से टूट ही गए हैं। तो चिंकी का मुझे एक ही बच्चा नज़र आया, गोलू मोलू सा। तो ये प्रिंस हमारा, तो चिंकी नज़र नहीं आई। और भी बच्चे अंदर है, लेकिन वो ठंड की वजह से बाहर नहीं निकले। अभी छोटे छोटे ही हैं, 20 दिन के भी नहीं हुए अभी सही से। तो मैं इनको रोटी दे जाती हूँ, खाना हो तो खा लेना, नहीं तो चिंकी तो आकर खाएगी। चिंकी फिर घर आ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से था। और फिर मैं घर आ गई हूँ। घर आने के बाद में मैंने सोचा वो डिब्बी में सिंदूर भर लेते हैं हम। तो वो डिब्बी में सिंदूर, क्योंकि मैं भर लूँगी और मैं लगाऊंगी तो इनको भी बड़ी खुशी होगी। अगर मेरी अलमारी में दिखेगी उनको कि हाँ इसने रख लिए, तो उनको खुशी होगी। तो मैंने भर ली थी फिर आने के बाद में। और जब तक हमारी दाल में सीटी भी लग चुकी थी, फिर हम ऊपर जाएंगे खाना बनाने के लिए। तो मैंने दिखाया कितनी बढ़िया लग रही है भराने के बाद में। और बहुत मुझे मतलब बहुत खुशी हुई है। और फिर मैंने दाल की सीटी निकाली और दाल आप लोगों को दिखा रही हूँ कि हमारी दाल कितनी बढ़िया से बनकर रेडी हो गई। ये देखिए, एक सीटी लगाई मैंने, ज़्यादा नहीं। तो बहुत से लोग बोलते हैं यहाँ का पानी ठीक नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ का पानी बहुत अच्छा है हमारी कुड़ी का।
और फिर हम लोग आ जाते हैं ऊपर। तो यहाँ पर मैं मक्के की रोटी बना रही हूँ। आ जाइए किस किस को पसंद है मक्के की रोटी खाना। और आज मेरा वीडियो भी थोड़ा लेट हो गया आने में, क्योंकि रात को ही मैं एडिट करके रख लेती हूँ, लेकिन आज मुझे सुबह करना पड़ा एडिट, फिर उसके बाद डलेगा वीडियो तो टाइम हो जाएगा। और एक गेहूं की रोटी भी बनाई थी, एक नहीं 2-3 बनाई थी मैंने। तो एक गेहूं की रोटी को मैं भूल गई हूँ आटा लगाने के चक्कर में, तो उसकी हालत कैसी हो गई है। और मैं किस तरीके से मक्के की रोटी बनाती हूँ वो भी आप लोगों को दिखा रही हूँ। आई होप मेरा तरीका पसंद आएगा आप लोगों को। तो मैं ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं बनाती, छोटी छोटी ही बनाती हूँ, क्योंकि सभी लोग बोलते हैं इतनी बड़ी बड़ी रोटी अच्छी नहीं लगती, एक ही रोटी में थाप जाओ। फिर ऐसा लगता है अरे हमने तो एक ही रोटी खाई है, तो छोटी छोटी बनाओ, कम से कम 2 रोटी खाएं तो सबको लगे कि हाँ 2 रोटी हमने खाई है। तो मैं इस तरीके से कुछ बनाती हूँ छोटी छोटी, और हम फटाफट से मक्के की रोटियाँ बना लेंगे और खाते हुए भी दिखाएंगे आप लोगों को आज। और आज का वीडियो ज़्यादा लंबा बड़ा नहीं है, क्योंकि परसों का बहुत बड़ा हो गया था। और सभी चीज़ें अगर आप लोगों को देखनी होती तो फिर वीडियो बड़ा हो ही जाता है। बस हमारी रोटी बन चुकी थी, हमने तवे पे डाल दिए, और इधर सभी बैठे हैं चूल्हे की आड़ से, सब बैठ जाते हैं यहाँ पर कि ठंड लग रही कर कर। और आज मेरे टोपे सूटर तो निकलेंगे ही नहीं, जब मैं सोऊंगी तब कहीं निकालूंगी। तो दूसरी रोटी भी मैंने बनाना चालू कर दिया, और आग अच्छे से हो गई थी, तो हम नीचे सेकेंगे इसीलिए। और अगर गैस पर हम बनाते हैं ना तो तवे पे सेकना पड़ता है, तो वो टेस्ट नहीं आता है। और हम अब थोड़ी सी पलटी मार कर, और ये तवा ऐसा है ना, इसमें मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती उकेलने के लिए। हाथ से जैसे गेहूं की रोटी पलटते हैं ना, वैसी पलटा जाती है। हमने दूसरी रोटी भी डाल दी, और बस इस रोटी को हम नीचे सेक लेंगे। और रोटी खाने वाले बहुत ज़्यादा तेज़ इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमें रोटी मिल जाए और हम कब फटाफट खा लें। तो भाई अरुण की और समर की थाली हम दोनों की लगा देंगे। और उसने बोला है ज़्यादा कड़क कर कर बनाना, कोर वगैरह सब कुरकुरी करना अच्छे से, तो हम अच्छे कुरकुरी कर देंगे। और दूसरी रोटी को भी मैंने पलटी मार दी है, तो अब लगा लेते हैं हम थाली फटाफट से। और ये देखिए उसने जैसी बोली थी वैसी मैंने रोटी बनाकर रेडी करी है, कोर वगैरह अच्छे से सेक करके। और उन्होंने पॉलीथीन बिछा ली है यहाँ पर, मतलब बोरियाँ, कि हम लोग खाएंगे यहाँ पर बैठ के, हमारी वीडियो बनाना, हमें मेजबान। तो बच्चों को भी थोड़ा सा लगता है। तो घी लगाने के बाद में रोटी कितनी बढ़िया बनी है, देख सकते हो आप लोग। और ये दूसरी रोटी को भी हम सेक लेंगे, इसी तरीके से सभी रोटियाँ सेक लेंगे। और थाली लग रही है उन लोगों की, तो मैं थाली भी लगा कर दिखाती हूँ। और ये मुझे पता नहीं किस चीज़ से चिढ़ा रहा है कि ये लो आपका ऐसा कर लेना, इसमें सोना निकलेगा चांदी निकलेगा। तो मैं कह रही हट जा रहे अलग, नहीं तो कल की तरह मार पड़ने वाली है तेरे को। कल थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। और ये दूसरी रोटी भी सीख गई है, मैंने कहा तेरी रोटी सीख चुकी है आजा। तो नाम रख रख कर रोटियाँ बनाई और पूछ पूछ कर रोटी बनाई, क्योंकि मक्के की रोटी बनाने में वैसे ही सबसे बड़ा मतलब बहुत बड़ा काम लगता है मुझे। और अगर रोटी खाए ना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। और उसमें आटा लगाते जाओ और खाते जाओ। और ये देखिए हमारी थाली में आज क्या क्या है, तुअर की दाल और भुर्जी और रोटी। तो भुर्जी गाय की है ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आज की थाली हमारी आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आज का मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। और मेरे पति देव ने मुझे गिफ्ट दिया वो कैसा लगा। तो ऐसे ही हम सभी रोटियां बना लेंगे। ये देखिए जब कैमरे के सामने रोटियां फूल नहीं रही थी, और अब फूली फूली रोटियां बन रही है और कुरकुरी बन रही है। तो पता नहीं मेरे कैमरे के सामने तुम लोगों की नज़र लग जाती है कि क्या हो जाता है। और उन लोगों को खाते हुए भी हम लोग दिखाएंगे। तो ये देखिए उनको रोटी दे दी है मैंने, और दोनों ही खा रहे। आई होप आज का ब्लॉग पसंद आएगा। और राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में